स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित 20 एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 2024 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो क्या आएगा इसका, ए, बी, सी या डी? तो क्या आएगा, द्रौपदी मुर्मू। क्या आएगा, द्रौपदी मुर्मू जी अभी 2024 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 या 7? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा या निर्वाचक मंडल या प्रधानमंत्री? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में क्या आता है वो आगे क्वेश्चन में आएगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग, इस्तीफा, अपील या निलंबन? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने प्रकार के सदस्यों द्वारा किया जाता है? जो निर्वाचक मंडल की बात हुई थी ना, वो किसके द्वारा बनता है वो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। ए, लोकसभा सदस्यों द्वारा, बी, राज्यसभा सदस्यों द्वारा या सी, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, उपरोक्त सभी? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी होते हैं निर्वाचक मंडल में। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद की आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 या 50? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष चाहिए कम से कम एज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है कि किस प्रकार से शासन चलाया जाए? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या संसद? तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। क्या आएगा, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस या लोकसभा अध्यक्ष? इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि पूरी होने से पहले इस्तीफा देने पर वह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? यानी कि राष्ट्रपति की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन वो पहले इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो इस्तीफा किसको देंगे? प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस को, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा देंगे। राष्ट्रपति की ओर से केंद्र सरकार की सारी कार्यवाहियां किसके नाम से की जाती है? जो भी कार्यवाही की जाती है किसके नाम से की जाती है? संसद के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, भारत सरकार के नाम से या राष्ट्रपति के नाम से? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के नाम से ये सारी कार्यवाही की जाती है। भारत के राष्ट्रपति का पद किसके नाम से जाना जाता है? कार्यपालिका का प्रमुख, विधायिका का प्रमुख, न्यायपालिका का प्रमुख या उपरोक्त सभी? किस रूप में हम जाना जाता है? ऑप्शन ए, कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का समाधान कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का समाधान करती है। संविधान में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिलाते हैं
या मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। किस स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है? जब संसद में गतिरोध हो, बजट पेश करने के लिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, जॉइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो चुनाव कितने समय के अंदर करना आवश्यक है? कितने समय के अंदर अंदर चुनाव होने जरूरी हैं? 3 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर, 1 साल या 9 महीने? तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी आएगा, 6 महीने के अंदर अंदर होने जरूरी हैं। भारत के राष्ट्रपति किस आयु में रिटायर होते हैं? कोई रिटायरमेंट एज है राष्ट्रपति की? 60 या 62 या 70 या कोई भी आयु सीमा नहीं होती। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, रिटायरमेंट एज नहीं होती राष्ट्रपति की कोई। भारत के राष्ट्रपति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर। क्या लोकसभा में बैठते हैं वो, या संसद में, या राष्ट्रपति भवन में, या इंडिया गेट? तो इसका क्या आएगा? इसका ऑप्शन सी आएगा, राष्ट्रपति भवन जो है उनका मुख्यालय है, उनका निवास स्थान है और वहाँ रहते हैं और वहाँ ही सब कुछ किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं सेना के सर्वोच्च कमांडर। राष्ट्रपति किसके द्वारा सेना के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं? ये जो शक्ति है उनको कमांडर की दी गई है, सेना के सर्वोच्च कमांडर की, वो कौन देता है? भारतीय संविधान देता है, या संसद, या प्रधानमंत्री, या मुख्य न्यायालय? तो कौन देता है? ऑप्शन ए। कौन? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ही उनको ये सारी शक्तियां प्रदान करता है, सेना के सर्वोच्च कमांडर की। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। कल हम और 20 MCQ लेके आएंगे राष्ट्रपति से ही रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।